नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे शायद उसे सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो ऊर्जा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच ऊंचाई तक पहुंचे, आपका आत्मविश्वास पहले से ज़्यादा बढ़े और जीवन में शांति के साथ साथ सफलता भी आए, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर इस वीडियो को आप दिल से सुनेंगे तो ये संदेश आपके भीतर नई ऊर्जा, नई ताकत और नई उम्मीद जगा देगा। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। संसार का सार तत्व केवल ऊर्जा है, क्योंकि जहाँ तक देखते हो पर्वत, नदियाँ, आकाश, तारे, पेड़, पक्षी, मनुष्य और उनके हर कर्म का आधार यही ऊर्जा है, जो निरंतर गति में है, जो कभी रुकती नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा ही वह कंपन है जिसे तुम सांसों में महसूस करते हो, जिसे तुम हृदय की धड़कन में सुनते हो। यह ऊर्जा ही वह प्रवाह है जिसे तुम नदी की धारा में देखते हो। यह ऊर्जा ही वह आकाश है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर कोई नाम नहीं, ईश्वर कोई आकृति नहीं। ईश्वर केवल ऊर्जा का वह अनंत प्रवाह है जिसमें न तो जन्म है न मृत्यु है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा केवल रूप बदलती है। जैसे अग्नि से धुआं बनता है, धुएं से बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती है, वर्षा से नदियां बहती है और वही जल समुद्र में मिलकर पुनः वाष्प बनकर आकाश में चला जाता है। यह परिवर्तन ही ऊर्जा का शाश्वत नृत्य है। इसको समझो तो तुम समझोगे कि पूजा का वास्तविक अर्थ मंदिर की दीवारों में नहीं, मूर्तियों की पूजा में नहीं, बल्कि इस ऊर्जा के सतत प्रवाह को जानना है और अनुभव करना है। क्योंकि जब तुम किसी दीपक को जलाते हो तो वह दीपक केवल लौ नहीं, वह ऊर्जा है जो अंधकार को मिटाती है। जब तुम सांस को भीतर खींचते हो तो वह केवल वायु नहीं, वह ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन देती है। जब तुम किसी शब्द को उच्चारित करते हो तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है जो कंपन में बदलकर वातावरण में फैल जाती है। जब तुम किसी विचार को सोचते हो तो वह कल्पना नहीं, वह ऊर्जा है जो भविष्य का आकार देती है। इसीलिए मैंने कहा कि ऊर्जा ही सब कुछ है। यह ऊर्जा ही ओम है, क्योंकि ओम कोई अक्षर मात्र नहीं, ओम कोई ध्वनि नहीं, ओम वह आदि कंपन है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। जैसे गंगा की धारा जब पहली बार हिमालय से निकली तो उसका स्वर समस्त भारत भूमि में गूंज गया, वैसे ही जब ऊर्जा ने पहली बार कंपन किया तो उसका स्वर ओम बना और उसी से वृक्ष पल्लवित हुए, पृथ्वी का रूप बना, तारों को रोशनी प्राप्त हुई और मनुष्य ने चेतना का अनुभव किया। इसलिए ओम कहना केवल शब्द नहीं, ओम बोलना ऊर्जा के स्रोत को करना है। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़कर अपने घर को खोजता है, वैसे ही साधक ओम के माध्यम से उस ऊर्जा को खोजता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। शरीर को चलाने वाली ऊर्जा ही शक्ति है, यानी कि जिससे हमारा शरीर चलता है वह ऊर्जा ही तो है। और जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है तो स्वास्थ्य, शांति और प्रसन्नता बनी रहती है, और जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो रोग, दुख और अशांति का कारण बनती है। जब तुम क्रोध करते हो तो ऊर्जा की ज्वाला तुम्हें भीतर से जला देती है, और जब तुम लोभ करते हो तो ऊर्जा की धारा तुम्हें नीचे खींच लेती है। जब तुम द्वेष करते हो तो ऊर्जा का प्रवाह विष बन जाता है, लेकिन जब तुम करुणा करते हो, मैत्री करते हो, दान करते हो तो वही ऊर्जा अमृत बन जाती है। जैसे सूर्य की किरणें यदि किसी दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही साधक अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है तो उसमें चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा ध्यान ही ऊर्जा की साधना है। ध्यान ही ऊर्जा को ओम में मिलाने की प्रक्रिया है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ध्यान साधक की ऊर्जा को परम ऊर्जा में मिला देता है। अब उदाहरण से इसे समझो। एक बार एक व्यक्ति ने
पूछा, यदि ऊर्जा ही सब कुछ है तो फिर हम दुख क्यों अनुभव करते हैं? तो उसे समझाया, दुख इस कारण है क्योंकि तुम ऊर्जा को सही दिशा नहीं देते। यदि कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसे पानी, सूर्य का प्रकाश और हवा नहीं मिलता तो बीज सूख जाता है। वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा यदि सही साधना, सही विचार और सही आचरण नहीं कर पाती तो वह दुख में बदल जाती है। परंतु वही ऊर्जा यदि मैत्रीपूर्ण विचारों में, करुणामयी कर्मों में और सजग श्वास में प्रवाहित होती है तो वह आनंद बन जाती है। दुख का मूल कारण अज्ञान है और अज्ञान का अर्थ है ऊर्जा की प्रकृति को न जानना। ज्ञान का अर्थ है ऊर्जा को जानना और निर्वाण का अर्थ है ऊर्जा में पूरी तरह विलीन हो जाना। अब जरा सोचो, जब तुम अग्नि को देखते हो तो वह केवल जलती हुई लकड़ी नहीं, वह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। जब तुम अनाज खाते हो तो वह केवल अनाज का दाना नहीं, वह धरती, जल, सूर्य की ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हो तो वह केवल उसके होठों की गति नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो हृदय से उठकर चेहरे पर प्रस्फुटित हुई। और जब तुम किसी की आंखों में करुणा देखते हो तो वह केवल आंखों की नमी नहीं है, वह ऊर्जा है जो सहानुभूति बनकर प्रकट हुई। इसलिए समझो, ऊर्जा ही ब्रह्म है, ऊर्जा ही ईश्वर है, ऊर्जा ही पूजा है। और जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम्हें किसी और देवता की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी और नाम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो सर्वत्र है वही परम है और जो परम है वही ऊर्जा है। यही ऊर्जा जब भीतर स्थिर होती है तो समाधि बन जाती है और यही ऊर्जा जब बाहर बहती है तो करुणा बन जाती है। इसलिए ऊर्जा को समझो, ऊर्जा को जानो, ऊर्जा को साधो। यही धर्म है, यही सत्य है, यही मार्ग है। ऊर्जा ही सब कुछ है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह केवल तुम्हारे शरीर को चलाती है, इसका मतलब यह भी है कि यह समस्त अस्तित्व का मूल सूत्र है और जिसे तुम पूजा कहते हो उसका सच्चा स्वरूप इसी ऊर्जा की आराधना है। ध्यान से सुनो, जब कोई मनुष्य मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता है तो वह मूर्ति को प्रणाम नहीं कर रहा होता बल्कि वह उस ऊर्जा को प्रणाम कर रहा होता है जो मूर्ति में विद्यमान है। जब कोई दीपक जलता है तो वह लौ मात्र नहीं होता, वह उस ऊर्जा को और अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए पूजा कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि ऊर्जा के साथ संबंध बिठाने की प्रक्रिया है। यह ऊर्जा अदृश्य है परंतु हर जगह विद्यमान है। जैसे हवा तुम्हें दिखाई नहीं देती परंतु सांस के बिना जीवन संभव है, वैसे ही ऊर्जा तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देती परंतु इसके बिना कोई वस्तु, कोई घटना, कोई विचार संभव नहीं है। अब जरा सोचो, जब बादल आकाश में उड़ते हैं तो बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होता है। जब पर्वतों से नदी बहती है तो उसका वेग क्यों है? क्योंकि ऊर्जा उसे धकेल रही है। जब एक बीज धरती में अंकुरित होता है तो उसमें जीवन का संचार क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा नहीं उसे गति दी है। इस प्रकार जब यह साधक ध्यान में बैठता है और सांस पर ध्यान केंद्रित करता है तो धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि सांस केवल हवा नहीं, सांस ऊर्जा का प्रवाह है। यही प्राण है, यही जीवन है, यही कंपन है और यही सत्य है। जो व्यक्ति ऊर्जा को समझ लेता है वही मुक्त होता है, क्योंकि वह जान लेता है कि उसका अस्तित्व सीमित नहीं, वह ऊर्जा के महासागर का अंश है। और जब यह अनुभव होता है तो लोभ समाप्त होता है, क्योंकि साधक जान लेता है कि जो भी मेरे पास है वह ऊर्जा ही है, जो दूसरों के पास है वह भी ऊर्जा ही है। इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं होती। जैसे आकाश में अनगिनत तारे हैं परंतु हर तरह अपनी ऊर्जा में पूर्ण है, वैसे ही हर जीव अपनी ऊर्जा में पूर्ण है।
अब जरा सोचो, क्रोध का स्वरूप आया। तो क्रोध क्या है? क्रोध तब आता है जब भीतर की ऊर्जा असंतुलित होकर ज्वाला बन जाती है। जब तुम किसी के अपमान से उत्तेजित होते हो और तुम्हारी ऊर्जा विष बन जाती है, वही ऊर्जा यदि संयमित होती तो करुणा बन जाती। इसलिए मैत्री भाव का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि मैत्री का अर्थ है ऊर्जा को कोमल और सहज बना देना। तुम किसी के प्रति करुणा करते हो तो वह ऊर्जा तरंग बनकर केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहती, वह सामने वाले तक पहुंच जाती है और उसका हृदय भी पिघल जाता है। जैसे जब सूर्य निकलता है तो केवल स्वयं प्रकाशित नहीं होता, बल्कि चारों ओर के अंधकार को भी मिटा देता है, वैसे ही जब साधक की ऊर्जा करुणा में बदलती है तो वह दूसरों को भी शांत कर देता है।